अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 25 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 24 कवर किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में भी हम डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें इसने बताया हुआ है कि हमारे पास सेवरल प्रॉब्लम थी जो कि हमने डेडलॉक सिचुएशन अकर कर रही होती थी, जो कि हमने डिस्कस कर ली हुई हैं लास्ट लेक्चर्स में। इधर इसने ये 3 सिचुएशंस दी हुई हैं जिसमें इसने बताया हुआ है कि अलो एट अ मोस्ट 4 फिलोसफर्स टू सिटिंग सिमिल्टेनियसली एट अ टेबल, कि उसने कहा है कि हम अलो करेंगे 4 फिलोसफर्स को कि वो सिटिंग करें सिमिल्टेनियसली एट द टेबल, कि वो टेबल पे सिमिल्टेनियसली बैठ जाए जैसे कि ये फिलोसफर्स बैठे हुए हैं। कहते हैं फिर अलो करेंगे फिलोसफर्स को टू पिक अप हर चॉपस्टिक, के वो अपनी चॉपस्टिक को पिक करें ओनली, सिर्फ इफ़ बहुत चॉपस्टिक्स, अगर के दोनों चॉपस्टिक्स आर अवेलेबल, अगर दोनों चॉपस्टिक्स हमारे पास अवेलेबल हों तो फिर वो चॉपस्टिक्स जो हैं वो पिक कर सकता है। कहते हैं जो ऑड फिलोसफर है वो पिक करेगा अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक को, और जो इवन फिलोसफर होगा वो पिक करेगा अपनी राइट चॉपस्टिक को, और फिर एंड देन हर लेफ्ट चॉपस्टिक, और फिर अपनी लेफ्ट वाली चॉपस्टिक को वो करेगा, पिक करेगा। बोल रहे रिमूविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक डज नॉट इंश्योर दैट द स्टार्विश रिमूविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक डज नॉट इंश्योर द स्टार्विश डज नॉट अकर। इसमें पैराग्राफ में ये बताएगा कि इमेजिन करें हमारे पास 2 फिलोसफर्स जो हैं वो बहुत फास्ट थिंकर और फास्ट ईटर हैं। जो हमारे पास ये 2 फिलोसफर्स हैं ये हमारे पास फास्ट थिंकर और फास्ट ईटर्स हैं। दे थिंक फास्ट, वो बहुत ही फास्ट सोचते हैं, एंड गेट हंग्री फास्ट, और वो उनको भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है। फिर वो कह रहे हैं देन सिट ऑन द ऑपोजिट चेयर्स, और वो ऑपोजिट चेयर्स पे बैठे हुए हैं। दे थिंक फास्ट एंड एक मिनट opposite chairs show below because they are so fast, वो बहुत ही फास्ट हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट दे कैन लॉक देयर चॉपस्टिक्स एंड ईट, वो अपनी चॉपस्टिक्स को लॉक कर लेंगे और ईट कर लेंगे आफ्टर फिनिशिंग ईटिंग, जब उनका खाना वो ईट कर लेंगे। एंड दे बिफोर हर देयर नेबर्स कैन लॉक द चॉपस्टिक्स एंड ईट, दे कम बैक अगेन। इस सारे पैराग्राफ में इसने ये बताया हुआ है कि ये जो 2 फिलोसफर्स हैं ये बहुत ही फास्ट थिंकर और फास्ट ईटर हैं। ये अपना खाना खाएंगे, ईटिंग कर लेंगे और उसके बाद चॉपस्टिक्स को रख देंगे। जब इनके नेबर्स पकड़ने लगेंगे इससे पहले ही ये बहुत फास्ट हैं, ये दोबारा से अपनी जो चॉपस्टिक्स हैं ये होल्ड कर लेंगे और दोबारा से ईटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो इसके नेबर्स हैं इनको तो नहीं मिलेगा ऑप्शन कि वो चॉपस्टिक्स को होल्ड करें। तो यही सिचुएशन इन्होंने इसमें बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद उसने क्रिटिकल रीजन में होते हैं हमारे पास मोनीटर्स की टाइप होती है। मोनीटर जो होता है वो करेक्टराइज करता है बाय द लोकल डाटा, एक लोकल डाटा कोड सेट कर देता है प्रोग्रामर को डिफाइन करने के लिए ऑपरेटर्स को दैट कैन बी यूज टू एक्सेस दिस डाटा, और जो यूज़ कर रहे होते हैं एक्सेस कर रहे होते हैं दिस डाटा को, जो लोकल डाटा होता है उसको एक्सेस किया जा रहा होता है ओनली थ्रू दिस ऑपरेटर्स, इन्हीं ऑपरेटर्स के जरिए उसको एक्सेस किया जा रहा होता है। द प्रेजेंटेशन ऑफ द मोनीटर टाइप कंसिस्ट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल दूस वैल्यूज डिफाइन अ सेट ऑफ एन इंस्टेंस ऑफ द टाइप। यही इन सब में बताया हुआ है, इसको जस्ट आप रीड आउट कर लीजिएगा, समझ लग जाएगी। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 26 करते हैं जिसमें उसने दोबारा से वो मोनीटर वाला ही दोबारा से उसने बताया हुआ है कि मोनीटर बेस्ड जो सॉल्यूशंस है ऑफ द डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, हम मोनीटर बेस को डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस दो हमने लेक्चर्स में डाइनिंग फिलोसफर के बारे में पढ़ा है, लेक्चर नंबर 24 में भी और 25 में भी। अभी ये 26 लेक्चर है और इसमें भी हम मोनीटर बेस के साथ डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रीवियस जो लेक्चर है वो भी आप सुनिएगा, उसमें डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम के बारे में बताया हुआ है बहुत डिटेल के साथ। कहते हैं कि इसमें कंसेप्ट दिया गया हुआ है प्रेजेंटिंग का डेडलॉक फ्री सिचुएशन, के हम डेडलॉक की फ्री सोल्यूशन जो है वो बता रहे होते हैं। इसमें वो कहता है कि थिंकर होते हैं हमारे पास जो है वो थिंकिंग है, जो फिलोसफर्स हैं हमारे पास वो थिंकिंग करते हैं, हंग्री होते हैं और रीडिंग करते हैं, और उनके पास जो सीट्स होते हैं हमारे पास वो 5 सीट्स हैं। और 2 नेबर्स आर नॉट, जो देखें जो एक साथ नेबर्स बैठे हुए हैं वो ईट नहीं कर सकते, अपोजिट डायरेक्शन वाले जो हमारे पास थे वो ईट कर रहे थे। ये उसने सारा फिर ये कोडिंग के जरिए बताया हुआ है कि हमारे पास ये 3 हमारे पास सिचुएशन थी कि वो थिंक करते थे, उनको हंग्री भूख लगती थी और बाद में वो ईटिंग करने लग जाते थे। 5 हमारे पास सीट्स थी जो अपोजिट डायरेक्शन वाले थे वो खा लेते थे, वो चॉपस्टिक्स होल्ड कर लेते थे और वो ईटिंग करना स्टार्ट कर देते थे, और बाद में वो जो होता है रखते थे, नेबर जो पकड़ने लगते थे उससे पहले ही वो थिंक कर लेते थे और उनको हंग्री हो जाते थे और वो उनको भूख लग जाती थी। तो इस सिचुएशन में डेड लॉक आ रहा होता है। उसके बाद कहते हैं डेड लॉक प्रॉब्लम क्या हो रही होती है हमारे पास जो होता है वो कह रहे हैं सेट ऑफ डेड लॉक
डेडलॉक प्रॉब्लम में वो क्या कह रहा है कि अ सेट ऑफ ब्लॉक्ड प्रोसेस ईच होल्डिंग कर रहा होता है एक रिसोर्स को और वेटिंग कर रहा होता है टू इक्वायर द रिसोर्स हेल्ड टू एन अदर प्रोसेस। इसमें क्या कह रहा है कि सिस्टम हैज़ टू टाइप ऑफ ड्राइव, के हमारे पास दो टाइप्स की ड्राइव्स हैं P1 और P2। इसमें वो ये बता रहा है कि डेडलॉक प्रॉब्लम कैसे आ रही होती है। ये देखिए हमारे पास P0 है, P0 और P1 है। P0 जो है वो वेट कर रहा है ए का और P1 जो है वो वेट कर रहा होता है बी का, और इधर ही P जो ज़ीरो है वो वेट कर रहा होता है बी का, और ये जो है वो वेट कर रहा होता है ए का। ये दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं और कोई भी सिचुएशन हम कोई भी प्रोसेस नहीं कर रहे होते, तो इसको हम डेडलॉक सिचुएशन कहते हैं। ये आगे इसकी थ्योरी है, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं वो मैं सही से डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं हमारे पास ये जो सीक्वेंस के साथ के हम रिक्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं और रिलीज़ कर रहे होते हैं। रिक्वेस्ट में क्या करता है, द प्रोसेस रिक्वेस्ट अ नीडेड रिसोर्स इफ़ द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड इमीडिएटली। अगर जो रिक्वेस्ट हो वो ग्रांट ना हो इमीडिएटली, दे आर रिक्वेस्टिंग प्रोसेस, वहाँ पे रिक्वेस्टिंग प्रोसेस आ जाता है, मस्ट वेट करना पड़ता है उसको और रिक्वायर करना पड़ता है रिसोर्स को। फिर यूज़ क्या हो रहा है, द प्रोसेस कैन बी यूज़ अ रिसोर्स, के जो प्रोसेस है वो यूज़ कर रहा होता है रिसोर्स को। और रिलीज़ में क्या कह रहा है, द प्रोसेस रिलीज़ द रिसोर्स, के ये जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है रिसोर्स को। उसके बाद डेडलॉक की कैरेक्टराइजेशन के बारे में बताया हुआ है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। हमारे पास चार टाइप्स हैं इसकी डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन की। कैरेक्टराइजेशन आप ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको अच्छे से किया करें क्योंकि ये पेपर में बहुत ही चांसेस होते हैं कि ये पेपर में आ जाएं। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सिमिल्टेनियसली हो डेडलॉक अकर कैसे होता है, कि हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन के डेडलॉक अकर के बारे में बता रहा है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के जरिए, होल्ड एंड वेट के जरिए, नो परमिशंस के जरिए और सर्कुलर वेट के जरिए। अब हम इनको अंदर से डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। एट लीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी होल्ड एट द नॉन शेयरेबल मोड, के हमारे पास एक जो हो वो नॉन शेयरेबल मोड में ज़रूर होना चाहिए। दैट इज़ ओनली वन प्रोसेस, वो जो एक ही प्रोसेस हो एट अ टाइम, एक ही वक्त में एक प्रोसेस हो, कैन बी रिसोर्स इफ़ अनदर प्रोसेस इज रिक्वेस्टेड दैट रिसोर्स। अगर कोई और रिक्वेस्ट कर दे उसी रिसोर्स को, रिक्वेस्टिंग प्रोसेस मस्ट बी डिले, तो जो रिक्वेस्टिंग का प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा और उसके बाद एंड द रिसोर्स हैज़ बीन रिलीज, और उसको रिलीज कर दिया जाएगा। होल्ड एंड वेट में क्या हो रहा है, द प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स। होल्ड में क्या कह रहा है कि वो होल्ड कर रहा होता है एटलीस्ट वन रिसोर्स को और वेटिंग कर रहा होता है एक्वायर्ड एडिशनल रिसोर्स की। ठीक है, दैट इज करेक्टली बी हैंडल्ड बाय एन अदर। नॉन प्रीमिशन में क्या होता है, प्रीमिशन होता है कि हम पेशकश कर रहे हैं, और रिसोर्स कैन नॉट बी प्रीमिटेड, कि हम रिसोर्स होता है वो प्रीमिटेड नहीं होता। दैट इज़ आफ्टर यूजिंग द प्रोसेस रिलीज द रिसोर्स कैन बी वैल्यूमेटेड। सर्कुलर वेट में क्या होता है कि सेट जो होता है हमारे पास P0, P1 और Pn तक चल रहा होता है। फॉर वेटिंग कर रहे होते हैं प्रोसेस को मस्ट भी एग्जिस्ट करने के लिए, सच एज P0 जो हो रहा होता है वो वेट कर रहा होता है P1 का, और P1 जो हो रहा है वो वेट कर रहा होता है P2 का, और ऐसे ही सोआन जो होते हैं वो एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं Pn तक। Pn जो होता है वो दोबारा से वेट कर रहा होता है P0 का, और ये सर्कल में ऐसे ही चलते रहते हैं। इस सर्कल में ऐसे ही चल रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास बताया होगा उन्होंने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में कि डेडलॉक कैन बी डिस्क्राइब्ड मोर एटम्स को डायरेक्टली ग्राफ्स के ज़रिए कॉल्ड द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, के हम ग्राफ्स के ज़रिए भी बता रहे होते हैं। इसमें ये बता रहा होता है कि हमारे पास एक प्रोसेस होता है जो रिसोर्स होता है टाइप, उसके पास 4 इंस्टेंस होते हैं। ये 4 उसके पास इंस्टेंस है। जो P1 है वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है इंस्टेंस RJ को, ये P1 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंस्टेंस RJ को, और फिर जो P1 है वो होल्डिंग करेगा इंस्टेंस, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा था और यहाँ पे उसने होल्डिंग कर लिया ये इंस्टेंस। यही इन्होंने ये बताया हुआ है कि लाइन वाइज यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि जो P2 है वो रिक्वेस्ट उसका इंस्टेंस P1 के पास है, P1 जो है वो R1 को दे रहा है, R जो 1 है वो P2 को दे रहा है। ऐसे ये सर्कल में चल रहा है। P2 जो है वो R3 को और ये R3 P3 को दे रहा होता है, और ये जो R1 है इसको कोई भी नहीं दे रहा होता। ये इन्होंने बताया हुआ है कि वो जो है वो एक सर्कल में, ये जो है यहाँ पे ये तो सर्कल में बन रहा है, ये डेडलॉक में आएगा, पर ये जो है ये नहीं है, तो इसलिए ये डेडलॉक सिचुएशन जो है वो नहीं होगी। लेकिन ये जो है ये एक दूसरे को दे रहे हैं, तो यहाँ पे डेडलॉक सिचुएशन जो है वो अकर होगी। यही बताया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 27 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।